हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं। आज है 28 अक्टूबर और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की, पुरुष और महिला क्रिकेटरों का वेतन सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो भारतीय देश के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने यह घोषणा की, पुरुष और महिला क्रिकेटरों का वेतन सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीसीसीआई। आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कौन शामिल हुआ है? तो आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली ने शीर्ष 10 में अपना स्थान शामिल किया है। तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी। मिस्र इसका राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो 02 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो 02 इसका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। 02 आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगी? जर्मनी देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करने जा रही है। तो आपने याद रखना है, जर्मनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी? भारत देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी। आपने याद रखना है, भारत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी को एक चिंतन शिविर के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी को एक चिंतन शिविर के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। इसका आयोजन आपका हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। आपने इसको याद रखना है, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? केरल राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र द्वारा तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शेरशाह, कश्मीरी फाइल्स, RRR, तानाजी। जो सैटर्न अवार्ड्स 2022 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो आपको RRR मूवी को दिया गया है। RRR मूवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ कब किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ 22 अक्टूबर 2022 को किया। तो 22 अक्टूबर आपने याद रखना है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को लाख
10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पहली किस्त में 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये भी आपने याद रखना है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? रैंक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट इसको याद रखिएगा। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है वो आपकी 43वीं है। टोटल 44 देश हैं टोटल इसमें, ये भी आपने याद रखना है। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है। 2021 के सूचकांक में 43 देशों में भारत का स्थान 40वां था। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 44 देशों का अध्ययन करता है, जो दुनिया की आबादी का 65% हिस्सा है। सर्वेक्षण में आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन भनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। चैंपियन किस देश में आयोजित की गई थी? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आपके स्पेन देश में की गई थी। स्पेन इसका राइट आंसर होगा, आपने इसको याद रखना है, स्पेन। साजन भनवाल 19 अक्टूबर 2022 को स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। उन्होंने 77 किलोग्राम स्पर्धा में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को हराया और कांस्य पदक जीता। उन्होंने 70 किलोग्राम स्पर्धा में यूक्रेन के दिमित्री वासेत्स्की को हराया, ये भी आपने याद रखना है। उनको हराकर उन्होंने कांस्य पदक जीता। ग्रीको रोमन कुश्ती का एक रूप है जिसमें पहलवानों को केवल अपने ऊपरी शरीर का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार 2017 में पोलैंड में आयोजित की गई थी। यह भी याद रखना है कि पहली बार अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आपकी पोलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 150 डेज चैलेंज में बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट की श्रेणी के तहत देश में मध्य प्रदेश का पहला कौन सा है? 150 डेज चैलेंज में बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट की श्रेणी के तहत देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यह आपने याद रखना है। दूसरा आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 150 डेज चैलेंज में 8 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। यह बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्जेंस के लिए गुजरात के साथ और बेस्ट स्टेट फॉर ऑफ कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सह विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान आपका हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हरमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफी योजना स्मृति 2022-23 पेश की है? लद्दाख के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफी योजना स्मृति 2022-23 पेश की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लद्दाख हो जाएगा, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्र तट निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों समुद्री तट
भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपके लक्षद्वीप में स्थित है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। ये आपके ऑप्शन जो है गलती से टाइपिंग हो गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपने इसको याद रखना है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है। इसका राइट लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? प्लेन लैंग्वेज एक्ट आपका न्यूजीलैंड देश ने पारित किया है। इसका आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राज के सम्मान से निम्न में से किसे सम्मानित किया जाएगा? उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राज के सम्मान से आपके स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया जाएगा। स्वदेश चटर्जी इसका राइट आंसर है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 सखारोव पुरस्कार से यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया है। यूक्रेन के लोगो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ की जाएगी? 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी वियना में की जाएगी। वियना इसका राइट आंसर है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 मिस्र देश में आयोजित की जाएगी। मिस्र इसका राइट आंसर होगा। आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा आपका सवपीनल कुसाले ने जीता है। सवपीनल कुसाले इसका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। गुजरात इसका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।